आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में क्रांति ला दी है। DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। DLF भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने कई बड़े और सफल प्रोजेक्ट से देश भर में अपना नाम बनाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे DLF की शुरुआत हुई, कैसे इसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा और आज यह कंपनी कहां खड़ी है। शुरुआत की कहानी डीके की है। DLF की कहानी शुरू होती है 1946 में, जब कंपनी के संस्थापक चौधरी राघवेंद्र सिंह ने दिल्ली में DLF की नींव रखी। उस समय भारत को आजादी मिलने वाली थी और देश में नए सिरे से विकास की शुरुआत हो रही थी। चौधरी राघवेंद्र सिंह ने उस वक्त ही दिल्ली के पास कई जगहों पर जमीन खरीदी और इस विजन के साथ कंपनी की शुरुआत की कि वो भारत के नए और उभरते मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग की समस्या का हल निकालें। बनने की रियल एस्टेट में प्रवेश के आमे दिशा 80 जितनी तिहाक के थे। DLF ने 1950 के दशक में दिल्ली के किराड़ी, शालीमार बाग और कैलाश कॉलोनी जैसे इलाकों में अपने पहले प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। लेकिन DLF की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्होंने गुरुग्राम में अपनी योजनाओं को विस्तार देना शुरू किया। उस समय गुरुग्राम एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन DLF ने इस जगह को भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब बनाने का सपना देखा। 1980 के दशक में DLF ने गुरुग्राम में जमीन खरीदनी शुरू की और वहां बड़े स्तर पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए। यही वो दौर था जब DLF ने रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। DLF का विस्तार और प्रोजेक्ट्स लीगा के इस आमसार से थे। आज DLF के पास भारत में सबसे बड़े और मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं DLF साइबर सिटी गुरुग्राम। ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब है, जहां कई मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। DLF फेज 1, 2, 3 गुरुग्राम के इन प्राइम रेजिडेंशियल एरिया ने इस शहर को एक लग्जरी रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन में बदल दिया। DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा, ये भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जो लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब, ये एक हाई एंड रेजिडेंशियल और रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट है जो गोल्फ लवर्स के बीच काफी मशहूर है। DLF के पास दिल्ली NCR, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लाखों लोगों को रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेस उपलब्ध कराते हैं। DLF की मौजूदा स्थिति। आज DLF एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार DLF की कुल मार्केट कैप लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी ने डिजिटल युग के साथ खुद को अपडेट रखा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन बिल्डिंग्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है। DLF की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं। DLF ने रियल एस्टेट में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लागू किया है। कंपनी अब आने वाले समय में सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग्स पर अधिक ध्यान दे रही है। DLF का सपना है कि वो भारत के शहरों को और भी ज्यादा आधुनिक बनाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। निष्कर्ष, DLF की यात्रा उस दौर से शुरू हुई जब भारत नया स्वतंत्र हुआ था और आज यह कंपनी देश की सबसे बड़ी और सफल रियल एस्टेट कंपनियों में से एक बन चुकी है। चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हों या कॉर्पोरेट हब्स, DLF ने हमेशा उच्चतम गुणवत्ता के साथ अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में DLF के और भी बड़े और बेहतर प्रोजेक्ट्स की उम्मीद की जा रही है जो भारत के रियल एस्टेट को नए मुकाम पर लेकर जाएंगे।
अगर आप भी डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही रॉयल्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से संपर्क करें और अपने लिए सही प्रॉपर्टी की जानकारी प्राप्त करें।